गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका जय हिंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अरविंद सिंह चौहान। जैसा कि अपन ने कल आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति में राजस्थान का पहला टॉपिक राजस्थान के लोक देवताओं पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने पंचपीर के बारे में बात की थी। दोस्तों, आपने पंचपीर को अच्छी तरीके से समझा होगा। पंचपीर क्या है कल अपन ने देखा, और उसी कड़ी में अपने बाबा रामदेव जी का जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की पूरी चर्चा हमने कल अपने इस वीडियो में की थी। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने ढेर सारा प्यार हमें कमेंट्स, लाइक और शेयर करके दिया, उसके लिए आपका एक बार फिर से जय हिंद क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज फिर अपन एक अच्छे उत्साह और उमंग के साथ आज दूसरे लोक देवता पाबूजी राठौड़ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पढ़े थे कल 5 लोक देवता, आपको याद होंगे, रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, मांगल या मेहा जी और हड़बू जी, जिसमें रामदेव जी की बात पूरी हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे पाबूजी की। सबसे पहले उसकी एक जो बेसिक चीज होती है, उनका जन्म, माता का नाम, पिता का जन्म, ये अपन बात करेंगे। तो पाबूजी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहली चीज आती है जन्म। दोस्तों, पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या। कब हुआ था? 1239 दिन था चैत्र अमावस्या। 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ था। स्थान, तो स्थान हो गया आपका कोलूमंड गांव। कौन सा गांव? कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव कहां पर आता है? ये आता है आपका जोधपुर में। कहां पर आता है? जोधपुर। उसके बाद आता है पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? दांदल जी राठौड़। पिता दांदल जी राठौड़। हम जानते हैं कि पाबूजी तो थे, कौन से थे? राजपूत वंशी थे, और राजपूत में भी कौन थे? वो राठौड़ थे। कौन थे? राठौड़ थे। माता कमल देव। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमल देव। उनकी पत्नी का नाम ही बहुत ही अच्छा है, सुप्यार दे। क्या नाम था? सुप्यार दे। ये इनकी पत्नी का नाम था। अब ये कहां की रहने वाली थी? जैसे अपन ने पढ़ा था रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी के पत्नी कहां की रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान की। ये भी वहीं की थी, अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। अमरकोट पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये उनकी कुछ बेसिक सी चीजें जिसको ध्यान रखनी है। पाबूजी राठौड़ कौन से वंश के थे? राजपूत वंशी के थे। राठौड़ वंश में जन्म लिया था। जन्म उनका 1239 ईस्वी में, तिथि चैत्र अमावस्या को, गांव का नाम, स्थान कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। पिता उनके दादल जी राठौड़, माता कमल देव, और पिता पत्नी उनकी जो थी वो सुप्यार, अमरकोट पाकिस्तान में उन्होंने क्या की थी? शादी की थी। ये चीज हो गई आपकी बेसिक, जहां से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न भी पूछ सकता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कोलूमंड फॉलो दी कोलूमंड गांव जोधपुर से संबंध किस लोक देवता का? तब आपको क्या बताना है कि वो लोक देवता का संबंध जो है वो किससे? पाबूजी से। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कोलूमंड गांव का अपन ने नाम लिया है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि क्यों पाबूजी को अपन लोक देवता के रूप में पूछते हैं, है ना। अपन इसको जो मेन चीजें उनको बात करेंगे। तो पहली चीज, इनको लोक देवता के रूप में क्यों पूछा जाता है? क्या इन्होंने ऐसे काम किए थे, है ना। इनके उपनाम अपन देख लें एक बार। उपनाम क्या क्या है इनके? उपनाम देख लीजिए। उपनाम में आप देखोगे तो ऊंटों के देवता। क्यों कहते हैं ऊंटों के देवता? उसकी बात भी अपन आगे करेंगे। ठीक है, प्लेग रक्षक। एक प्रश्न आपका अधिकतर पूछा जाता है कि किसका अवतार माना जाता है इसको? इनको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। अछूतो उद्धारक, मतलब अछूतों का उद्धार करने वाले, अछूतों का उद्धार करने वाले, है ना। ये मेन चीजें हैं। इनको ऊंटों के देवता इनको कहा जाता है। ऊंटों के देवता से किसी को माना जाता है? किसको माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को माना जाता है ऊंटों के देवता के रूप में। प्लेग रक्षक के रूप में भी किसकी उपाधि दी गई है? ये दी गई है पाबूजी राठौड़ को। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को। और अछूतों का उद्धार, मतलब जो छुआछूत का जो प्रचलन चलता था, उस छुआछूत को मिटाने का काम किसने किया था? पाबूजी राठौड़ ने किया था। तो अछूतों का उद्धारक के रूप में किसको मानते हैं अपन? इनको मानते हैं।
अब देखिए ये इनकी बेसिक चीज जहां से प्रश्न आपका बनता है, अच्छी तरीके से आप इसको देख लेना, समझ लेना, नोट्स भी साथ साथ आप बनाते जाना। अब अपन आगे बात करेंगे कि इनको लोक देवता के रूप में क्यों पूजा गया। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था लोक देवता वही होते हैं जिनको क्या प्राप्त होती है, विशेष ख्याति प्राप्त होती है ना, विशेष काम करते हैं। गाय रक्षक के देवता भी इनको बोलते हैं, इसमें भी ये भी ध्यान देना गोरक्षक देवता भी बोला जाएगा। और पूरी बात ही गोरक्षक पे इनकी चलेगी भी आगे क्या होता है आप देखना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ये चित्र बनाया, माना कि ये गांव ले लिया अपन ने कोलुमंड। कौन सा गांव है? कोलुमंड, जहां पर क्या हुआ था, पापी जी का जन्म हुआ था। इस कोलुमंड गांव में बाबू जी रह रहे थे। इसी गांव के पास में एक गांव था जहां पर एक व्यक्ति रहता था, इसी गांव से बिलोंग करता था देवल चारणी। क्या नाम था इसका? देवल चारणी। कोलुमंड के पास ही गांव था, कोलुमंड रियासत में ये गांव आता था। पुराने जमाने में जब हमारा एकीकरण नहीं हुआ था राजस्थान में, तो सभी रियासतें हुआ करती थी, उस समय ये गांव था कोलुमंड। और कोलुमंड के पास में गांव था जहां पर देवल चारणी जो एक जमींदार हुआ करता था, है ना, वो रहता था। उसकी एक बहुत ही अच्छी घोड़ी थी। अपन ने पढ़ा था गोली पाके महंगी राम लीला, है ना, गोगा जी की नीली घोड़ी। तो पाक के बाबू जी की कौन सी आएगी? केसर कालमी। तो इसी केसर कालमी की अपन यहाँ पर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या हुआ था, कब उन्होंने युद्ध किया, कैसे किया, इस चीज को अपन को पढ़ना है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप माइंडसेट में बैठाना, ये बहुत अच्छी है। इसी पे अपने बाबू जी का पूरा प्रश्न पूछा जाता है। और क्या प्रश्न आता है देखना। कोलुमंड में कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? बाबू जी थे। कौन थे? बाबू जी। बाबू जी की एक बहन थी। कौन थी? बहन, है ना। उस बहन का विवाह किया जाता है। विवाह क्या करते हैं इसका? अपन विवाह, शादी करवाते हैं, है ना। जायल प्रदेश होता है। क्या नाम होता है? जायल। वहां के राजस्व जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है जिंदराव खींची। क्या नाम होता है? जिंदराव खींची। तो क्या हो? जिंदराव खींची तो हो गया जिया जी ने, बाबू जी क्या हो गए? साला जी। संबंध बन गया। बाबू जी की बहन की शादी करवाई कहां? जायल प्रदेश में। किससे करवाई? जिंदराव खींची से। तो जिंदराव खींची तो बन गए जीजा जी और बाबू जी क्या बन गए? साला जी, है ना। अब क्या होता है कि जिंदराव खींची एक बार इस देवल चारणी के गांव में घूमने के लिए आता है। और सभी देवल चारणी का जो गांव था उसके आसपास सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर एक घोड़ी है जिसका नाम क्या है? केसर कालमी घोड़ी है। इतनी विचित्र घोड़ी थी कि उसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। ऐसी ख्याति प्राप्त घोड़ी थी, इतनी सुंदर घोड़ी थी जिसको सभी लोग देखने के लिए आते। भाई साहब की नजर इस घोड़ी पे पड़ गई। भाई साहब ने सोचा मैं इस घोड़ी को लेकर चला जाऊं, इस घोड़ी पर मैं ले लूं। यूं करके वो जिंदराव खींची आते हैं, कहां पर आते हैं? देवल चारणी के पास। और देवल चारणी से वो क्या मांगते हैं? घोड़ी मांगते हैं। जिद करते हैं कि मुझे ये घोड़ी चाहिए। लेकिन देवल चारणी इसको घोड़ी देने से क्या कर देता है? मना कर देता है कि मैं ये घोड़ी नहीं दूंगा। काफी वाद विवाद होने के बाद जिंदराव खींची वापस अपने प्रदेश कहां पर लौट जाते हैं? जायल लौट जाते हैं। उसके बाद ये जो जीजा जी थे वो साले जी पर क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे कि तू मेरा साला है, इतना काम तो करवा ही सकता है, ये तेरी रियासत में आता है, इसको तू ये घोड़ी मुझे दिलवा दे। लेकिन बाबू जी जो थे वो सत्य पर चलने वाले थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो भाई साहब यहाँ से जीजा जी क्या हो गए? नाराज हो गए। अब बात आती है बाबू जी की शादी, है ना। बाबू जी की बहन की शादी तो अपन ने करवा दी। कहां करवा दी? जायल प्रदेश में। किससे? जिंदराव खींची से। लेकिन अब बात किसकी आ रही? बाबू जी की शादी। बाबू जी शादी करने कहां गए थे? आपको पता है कहां गए थे? अमरकोट। कहां गए थे? अमरकोट। और अमरकोट कहां पर आता है दोस्तों? पाकिस्तान। कहां आता है? पाकिस्तान के पास में अमरकोट। अब ये अमरकोट गए, शादी करने जा रहे थे। अब शादी करने जाए और जीजा जी को नहीं ले जाए तो बड़ी आफत। जीजा जी तो पहले चाहिए, है ना। तो जीजा जी को बुलाने के लिए एक संदेश वाहक को भेजा जाता है कि जीजा जी को जाओ और बाबू जी शादी करने जा रहे। तो जो संदेश वाहक गया था किसके पास? जिंदराव खींची के पास। उसको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है ना। जो भी संदेशा लेके जाता है कि बाबू जी की शादी है, लो पत्रिका, आपको आना है, उसको वो जिंदराव खींची गुस्से में आकर उसका वध कर लेते। अब दूसरी बार बाबू जी बिना ही जीजा जी को निमंत्रण दिए अपनी देवल चारणी की घोड़ी, जिसका नाम क्या था अपन पढ़ चुके हैं, इस पर ये पूरा केसर कालमी, है ना। देवल चारणी की घोड़ी को लेकर, केसर कालमी को लेकर कहां जाते हैं? अमरकोट में। किससे शादी कर रहे हैं? सुप्यार दे। किससे? सुप्यार दे से शादी करने जाते हैं। अब देवल चारणी ने भी घोड़ी दे दी क्योंकि वो बाबू जी को अच्छा मानता था, उसको दे दी घोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब रह कौन गए?
है ना, न घर का न घाट का। इस स्थिति में कौन रह गए, जीजाजी रह गए। साले जी गए शादी करने के लिए, ले भी नहीं गए। इधर देवल चारणी ने मेरी बात नहीं मानी और उनको घोड़ी दे दी। आया गुस्सा जीजाजी को, और इधर देवल चारणी अपने यहाँ पर था और इधर से सीधा आक्रमण करता है कौन, जिंद्रा खींची। किस पर, देवल चारणी पर। और देवल चारणी के पास बहुत सारी क्या होती है, गाय। क्या होती है, गाय होती है, बहुत सारी गाय होती है। घोड़ी के साथ इनके पास बहुत सारी गाय होती है। तो देवल चारणी पर सीधा जिंद्रा खींची आक्रमण करता है। उस स्थिति में फिर देवल चारणी दौड़ा दौड़ा पहुंचता है, कहां पहुंचता है, अमरकोट में। कहां पर पहुंचता है, अमरकोट में, जहां पर क्या हो रहा है, दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले घटना चल रही है। मंडप सजा हुआ है, इस प्रकार का मंडप सजा हुआ है। यहाँ पर बाबूजी है और यहाँ उनकी सुप्यादे है और क्या ले रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, है ना। मंडप सजा हुआ है, शादी चल रही है, फेरे चल रहे हैं। बाबूजी अपने 3-3.5 फेरे लगभग ले चुके थे। कितने फेरे, 3.5 फेरे ले चुके थे। इतने में देवल चारणी रोता रोता पहुंचता है कि बाबूजी आपके जीजाजी ने मेरे पे आक्रमण कर लिया और मेरी जितनी भी गाय हैं उनको वो ले जा रहे हैं, उनको यहाँ से चोरी करके ले जा रहे हैं और मेरे प्रांत पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ऐसी बात सुनकर बाबूजी कहते हैं कि रुक जा तू, है ना, तो रुक जा, मुझे मेरे फेरे पूरे कर लेने दे, फिर मैं तेरे साथ आऊंगा और मैं जिंद्रा खींची से युद्ध लड़ूंगा। लेकिन देवल चारणी जिद पर आ गया। उसी समय सुप्यादे के जो पिताजी होते हैं वो भी उनसे निवेदन करते हैं तुम्हारी जितनी गायें हैं उसकी मैं आपको डबल गाय कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी होने दो। लेकिन सुप्यादे के कहने के बाद, उसके पिताजी के कहने के बाद, बाबूजी के कहने के बाद भी देवल चारणी नहीं मानता है और फिर बाबूजी को 3.5 फेरे लेने के बाद ही क्या करने जाना पड़ता है, युद्ध करने जाना पड़ता है। तो भाई याद करने वाली बात क्या है कि बाबूजी के जितने अनुयायी हैं वो कितने फेरे लेते हैं, आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं वो, 3.5 फेरे लेते हैं। फिर भाई साहब आते हैं यहाँ से, कहाँ जाते हैं, जिनराव खींची के पास। कहाँ जाते हैं, जिनराव खींची, जो उसके क्या लगते थे, जीजाजी। अब देख लो, एक घोड़ी के लिए, घोड़ी का नाम क्या, केसर काल में इतनी विचित्र घोड़ी, उसके लिए क्या होता है, युद्ध। इतिहास में महारानियों ने अपना वजूद बचाने के लिए, राजा महाराजाओं ने अपना वजूद बचाने के लिए कई लोगों से युद्ध किया था। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की गायों, जो गो रक्षा, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारे कई लोगों ने अपने प्राणों को सग कर दिया, जो लोक देवता के रूप में जाने गए। तो यहीं से बाबूजी भी उनमें से एक थे। वो यहाँ से जाते हैं और कहाँ पर जाते हैं, जिंद्राव खींची के पास। और जिंद्राव खींची के पास जाने के बाद देंचू गांव, एक देंचू गांव आता है। देंचू गांव कहाँ पर आता है, ये जोधपुर में। कहाँ आता है, जोधपुर में देंचू गांव। देंचू गांव जोधपुर। यहाँ पर क्या करते हैं, युद्ध होता है। किस किस के बीच में, बाबूजी वर्सेस कौन होगा, जिंद्राव खींची। इन दोनों के बीच में क्या चलता है भैया, युद्ध चलता है। और इस युद्ध में फिर कौन मारा जाता है, बाबूजी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बाबूजी की मृत्यु होती है, बाबूजी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समझ में आया अपन ने क्यों उनको गायों की रक्षा की, है ना। गायों के देवता बोला, अपन ने गोरक्षक बोला। किसको बोला, एक उपनाम फिर से हो गया किसका, बाबूजी का, गोरक्षक। तो किसने, क्योंकि इन्होंने जिंद्रा खींची जीजाजी के खिलाफ अपना युद्ध कर भी इसको बचाया, इन्होंने गायों को बचाया, इसलिए इनको अपन गोरक्षक के रूप में जानते हैं। देचू गांव जोधपुर में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये आपके सामने बाबूजी की मुख्य प्रकार से घटनाएं थी। अब आगे एक छोटी सी चीज और देखते हैं, क्या है क्या नहीं। इनका मेला कहाँ भरता है, मेला आपको विशेष याद ही रखना है, कब भरता है, कहाँ भरता है, और इनका मंदिर कहाँ है, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए अब क्या होता है आगे देखिए आप। देचू गांव जोधपुर में बाबूजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं वो। अब अपने बात करते हैं कि मेला कहाँ भरता है, कब भरता है, तो चैत्र अमावस्या को। कहां पर, मुख्य मंदिर कौन सा उनका, कोलूमंड है ना। कहां पर आता है कोलूमंड, जोधपुर में। ठीक है, यहाँ मुख्य मंदिर है किसका, बाबूजी का। प्रश्न बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि कोलूमंड का संबंध किस लोक देवता से है, तो कौन से लोक देवता से, आपका बाबूजी राठौड़ से। किससे है, बाबूजी राठौड़ से है। और दूसरा मंदिर इनका कहां पर है, एक तो मुख्य मंदिर हो गया ये, मुख्य मंदिर, ठीक है। और एक दूसरा मंदिर है वो आपका मिलता है आपको आहड़। आहड़ कहां पर आता है आपका, आयड़ या आहड़ बोलते हैं जिसको, कहां पर, उदयपुर। कहां पर, उदयपुर में। वहां पर भी किसका मंदिर बना हुआ है, बाबूजी राठौड़ का मंदिर बना हुआ है। ये आपकी पूरी कहानी थी किसके बारे में, बाबूजी के बारे में। अब देखो क्या होता है,
ये इस प्रकार का क्या है भैया, मंदिर। किसका, पाबू जी की बात करें तो किसका मंदिर है ये, पाबू जी का। तो पाबू जी इस मंदिर में किस प्रकार है, कैसी प्रतिमा मिलती, अश्वारोही। कैसी, अश्वारोही मतलब घोड़े पर बैठे हुए। किस प्रकार बैठे हुए, वो घोड़े पर बैठी हुई प्रतिमा है ना। और हाथ में क्या लिए, अश्वारोही हाथ में बाला लिए हुए, हाथ में बाला लिए हुए, हाथ में क्या इनके, बाला। अश्वारोही हाथ में बाला लिए हुए इनकी क्या बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। और जो ये बैठे हो उसमें जो पाग है वो बाईं तरफ पाग थोड़ी झुकी हुई है। पाग मतलब पगड़ी है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। पाग जो होती थी वो राजा महाराजाओं की जो अपनी एक इमेज होती थी, इज्जत होती थी, वो जो पाग है वो बाबूजी राठौड़ ने पहन रखी है। उन मंदिर में जहां पर भी आप देखोगे तो बाईं तरफ पाग थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, बाईं तरफ पाग झुकी हुई है, झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट चीज इसमें आपको एक और ध्यान रखनी है, कौन सी जाति के मुसलमान इनको अपना आराध्य देव मानते हैं, पूजते हैं, मेहर जाति के, मेहर जाति के मुसलमान है ना, पाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट। 1239 क्षेत्र अमावस्या, पिता का नाम दादल जी राठौड़, माता का नाम क्या हो गया आपका, कमल दे, पत्नी सुपर दे, कहाँ की, अमरकोट की। जिंदराव खींची कौन हो गया, जिया जी हो गया। देवल चारणी यहाँ का रहने वाला। देवल चारणी के पास क्या थी, केसर कालमी, किसकी घोड़ी हो गई, बाबूजी की हो गई। अब क्या होता है, जिंदराव क्या चाहता है, केसर कालमी को देवल चारणी देने से मना कर देता है। बाबूजी के कहाँ जाते हैं, केसर कालमी को लेकर शादी करने के लिए। पीछे से कौन आक्रमण करता है, जिंदराव खींची। फिर वापस बाबूजी ने कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे लेकर वापस कहाँ लौटना पड़ता है, युद्ध करने के लिए। किससे, अपने जिया जी जिंदराव खींची से। कौन से गांव में युद्ध होता है, दे चुका, वहां पर उनको क्या होती है, वीर गति प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो मेन चीजें मैंने बता दी, इसके बाद में अगर कोई रह जाए तो आप अपनी सहायक पाठ्य पुस्तक को देखते हुए भी अपने नोट्स को आगे। अपन नेक्स्ट बाबूजी के बाद अपन तीसरे लोग देवता आते हैं, गोगा जी। इनकी बात करते हैं कि गोगा जी कौन थे, इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं, इसके बारे में वही इसके अपन इतिहास उनका पढ़ेंगे, क्या क्या थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले वही बात, गोगा जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, वही बात करनी है। 1003 ईस्वी में माना जाता है। सन के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं कभी कभी, जहां तक मुझे ध्यान है इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 1003 ईस्वी में स्थान कौन सा था, ददेरवा या ददेरवा या ददरेवा बोलते हैं, दोनों। ददरेवा भी होता है, ददेरवा भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना आप। चूरू में, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, ये चौहान राजपूत थे, जेवर सिंह चौहान, ठीक है। माता बाछल देवी, पत्नी केमल दे। कमल दे, केमल दे आपको पढ़ने को मिल सकता है। केमल दे कहां की रहने वाली थी, प्रश्न यहां से बन सकता है, कोलुमंड से। कोलुमंड से संबंध किसका था, जस्ट अभी पढ़ा आपने, किसका, पाबूजी का, कोलुमंड जोधपुर। तो ये पाबूजी के परिवार में क्या थी, बहन थी, जिससे किसने शादी की थी, गोगा जी ने शादी की थी। ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी के गुरु का नाम, गुरु गोगा जी के पूछ सकता है, गो से गो और गो से गोरखनाथ, क्या नाम था, गोरखनाथ। इनके क्या थे, गुरु थे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गोरखनाथ इनके क्या थे, गुरु थे, है ना। तो देखो क्या क्या पढ़ा, जन्म 1003 में, स्थान कौन सा, ददेरवा, चूरू में आता है। माता इनकी हो गई बाछल देवी, पत्नी इनकी हो गई कमल देव, पिता हो गए जेवर सिंह चौहान, और जो गुरु हो गए वो हो गए आपके गोरखनाथ। गुरु कौन हो गए, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ हो गए इनके। गुरु जो हो गए वो इनके हो गए गोरखनाथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको अच्छी तरीके से यहां से प्रश्न बन सकता है आपका। प्रश्न बन गया ददरेवा चूरू से संबंध किसका है, तो किसका हो गया जन्म, आपको यही ध्यान रखना है कि गोगा जी का हो गया। ठीक है, अब इनके उपनाम, इनका उपनाम क्या क्या है, किन उपनामों से इनको जाना जाता है। सबसे पहला था सांपों के देवता, सबसे खास, ठीक
ठीक है। दूसरा जाहर पीर, जाहर पीर ये भी थे गोरक्षक देवता, है ना, गौरक्षक देवता इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। सबसे मेन नागों या सांपों के देवता ये मेन है। क्यों कहा जाता है? इस पे ही पूरी हिस्ट्री अपन को बात करनी है, करेंगे। जाहर पीर भी बोला जाता है इनको, गोरक्षक देवता बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीजें आपके सामने हैं कि इनका जन्म 1023 ईस्वी में स्थान रेवा चूरू में, पिता जवर सिंह चौहान, माता बाछल देवी, पत्नी केवल देवी, कोलूमंडल की रहने वाली। कोलूमंडल में कौन था पहले? तो बाबूजी। बाबूजी के परिवार में इनकी बहन थी और गुरु गोरखनाथ, उनके उपनाम सांपों के देवता जाहर पीर गोरक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। ये होगी बेसिकली चीज। अपन अब इसके इतिहास की बात करेंगे कि क्या क्या हुआ इनके साथ, किस तरीके की घटना हुई, इसके बारे में हमको बात करनी है। चलिए बात अपन करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा था, क्या लिखा? नागों के या सांपों के देवता, नागों के या सांपों के देवता। तो भाई क्या हो गया, क्या ऐसा क्यों इनको सांपों के देवता बना दिया? ऐसी कोई घटना में आप तो सांपों के देवता बन नहीं सकते, कुछ न कुछ हुआ होगा ऐसा इनके साथ, है ना। हुआ क्या देखिए भाई साहब, गोगा जी शादी करके आ रहे थे, पत्नी कौन थी इनकी? केवल देवी। उनसे उन्होंने क्या की? शादी। शादी करके जब आ रहे थे, तो जब आ रहे थे तब उनको क्या किया? एक सांप ने डस लिया। सांप था, उनकी पत्नी को सांप क्या करता है? डस लेता है, काट लेता है, ठीक है। जब ये शादी करके जैसे ही लौटे थे, बहुत सारा इलाज करने के बाद भी उसकी पत्नी के सांप जो चढ़ा था उसका जहर उतर नहीं पाता है। तेजा जी को गुस्सा आ जाता है। तेजा जी को गुस्सा आने के बाद तेजा जी क्या करते हैं? बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं? आग लगाते हैं और अपनी गुरु की दी हुई, गोरखनाथ के द्वारा दी हुई दीक्षा से जितने भी सांप थे उनको इकट्ठा कर करके वो जो आग लग रही थी उसमें डालने का काम करते हैं। जितने भी सांप आए आग में उसमें डाल देंगे। यह देखकर जो सांपों के मेन नाग देवता थे वो प्रकट हुए, मुख्य जो नाग देवता थे वो प्रकट हुए। पूछा, हे बालक तो ये क्या कर रहा है ना, कि तेजा जी आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, आपको क्या समस्या आ गई है? तब इन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी पत्नी को डस लिया है और मैं अब इस सृष्टि से पूरे नागों का क्या कर दूंगा? विनाश कर दूंगा, मैं रहना नहीं दूंगा। गोगा जी मैं इनको रहना नहीं दूंगा, मैं इनका पूरा नाश कर दूंगा, ऐसा गोगा जी ने कहा, है ना। गोगा जी ने ये कहा कि मैं क्या करूंगा कि पूरा का पूरा इस सृष्टि से जितने भी नाग हैं उन सबका क्या कर दूंगा? मैं नाश कर दूंगा, उनको मिटा दूंगा। तब जो नागों के देवता थे उन नागों के देवता ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी पत्नी का जो सांप सर्पदंश ने डसा है उसको तो मैं अभी उतार दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि आज के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे तुम क्या करोगे? उतार सकते हो, है ना। किसी भी प्रकार का कितना भी भयंकर सांप ने डस दिया हो, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? जो सर्पदंश का इलाज है वो आपके द्वारा किया जा सकता है। इस कहानी के कारण इनको क्या बोला जाता है? नागों के या सांपों के देवता के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। इसलिए इनको नागों के या सांपों के देवता कहा जाता है, गोगा जी को, है ना, गोगा जी को। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है। नेक्स्ट बात आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनवी, है ना। गजनी का शासक था, हिस्ट्री बहुत शानदार है, समझना। गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी, गजनी के शासक महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, क्या नाम था? महमूद गजनवी, है ना। इसका एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था इसका? हर साल क्या करेगा? वर्ष में एक बार क्या करेगा? भारत पर आक्रमण। क्या करेगा? भारत पर क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा, है ना। और भारत पर आक्रमण करके क्या करेगा? वहां से पूरा खजाना लूट कर और ले जाएगा। और इसने कितनी बार आक्रमण किया हमारे भारत पर? 17 बार। कितनी बार? 17 बार इस गजनी ने भारत को लूटा। जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला था उसको खत्म करने का कारण इस प्रकार के जो मोहम्मद गजनवी जैसे हुए जिन्होंने हमारे देश को समय समय पर भारत से लूट कर खजाने को ले गए। और इसका एक बहुत ही अच्छा, इसने जो लूट की थी तो भयंकर लूट जिसको बोलते हैं और जिसका संबंध गोगा जी से भी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर, कहां पर है? सोमनाथ मंदिर, गुजरात, है ना। सोमनाथ मंदिर, बहुत सोना था इस मंदिर में, ठीक है। होता क्या देखो, सोमनाथ मंदिर पर कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? सोमनाथ मंदिर पर अपना आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण। आक्रमण करके यहाँ पर इतना सोना था उसको लूटने लगा। लूटने पर वो अपने साथ क्या लाया था? घोड़े, गाय उनको लेके आया था, ऊंट। तो जितना सोना था वो उन पर लादने के बाद भी क्या हुआ कि वो सोना रह गया। उस समय उसको गायों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? गायों की।
और उस गायों को लेने के लिए वो कहाँ की ओर मुख मोड़ता है? वो आता है अपने राजस्थान की ओर। कहाँ पर आता है? राजस्थान की ओर। कहाँ पर आता है? राजस्थान की ओर आता है ना। उस समय प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछता है? जिंदराव खिची का युद्ध किससे हुआ था? तो जिंदराव खिची का किससे हुआ था भाइयों? पाबू जी से। मोहम्मद गजनवी ने गोरक्षार्थ हेतु किससे युद्ध किया था? गोगा जी से। यहां से प्रश्न बनता है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ना। तो मोहम्मद गजनवी का युद्ध किससे हुआ था? गोगा जी से हुआ था। किसके लिए? गोरक्षार्थ के लिए। किसके लिए हुआ था? गोरक्षार्थ के लिए। आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो अब क्या होता है, गजनवी भाई साहब आते हैं युद्ध करने के लिए राजस्थान की तरफ। इधर से गजनवी है और इधर से अपने कौन है? गोगा जी। दोनों के बीच में युद्ध चलता है। युद्ध के दौरान गोगा जी का जो ये धड़ है ना, ये अपना सिर हो गया, सिर के नीचे वाला भाग जो है ये क्या हो गया? धड़ हो गया। तो ये तो इनका हो गया धड़ और ये हो गया इनका सिर, है ना। तो लड़ते लड़ते इनका सिर कट जाता है ना गोगा जी से। तो जो ये भाग इसको अपन धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी बोलते हैं। धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी, क्या बोलते हैं इसको? धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी के नाम से इसको जाना जाता है, मेढ़ी या मेढ़ी। और इसको बोलते हैं अपन, जो शीर्ष था उसको शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी। ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी लड़ रहे हैं, लड़ने के दौरान उनका यहाँ से धड़ और शीर्ष दोनों अलग हो गए। तो ये जो धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी है वो आपकी कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। नौहर हनुमानगढ़। शीर्ष मेढ़ी आपकी ये होगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको अपन धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी होगी शीर्ष मेढ़ी। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है आपकी? ददरेवा, जो हमने पढ़ा पहले। ददरेवा या ददेरवा बोलते हैं जिसको। कहाँ पर? चूरू में। क्या हुआ? धड़ मेढ़ी किसको बोला? जहां से धड़ अपना, जहां धड़ यहाँ पर गिरा और सर यहाँ पर गिरा। नौहर हनुमानगढ़ में जो मुख्य पीठ है इसकी, जिसको अपन धड़ मेढ़ी या धूल मेढ़ी के नाम से जानते हैं, नौहर हनुमानगढ़ में। और ये होगी आपकी शीर्ष मेढ़ी। कहां पर है ये? चूरू ददेरवा में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये घटना हुई आपकी, इस घटना को अपन ने देखा। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात जब करते हैं इसकी, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या हुआ, किस प्रकार की घटनाएं होती है, आगे क्या होता है। तो ये तो हो गया आपका। अब जो नौहर हनुमानगढ़ के अपन बारे में बात करेंगे कि नौहर हनुमानगढ़ में क्या है, तो देखिए अपन बताते हैं। अपन ने बड़ा धूल मेढ़ी है ना, ये धूल मेढ़ी हो गई अपने, इसको अपन बोल देते हैं धूल मेढ़ी। समझना है ना, नोट्स आप साथ में बनाने जाना, समझना। अगर आपको कोई समस्या भी आए तो आप नीचे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। देखिए ये धूल मेढ़ी है। अब देखिए मंदिर तो कैसा होता है अपना? ऐसा, है ना। और जब ऐसा हो तो इसको अपन किसका रूप देते हैं? मंदिर का भाई साहब। लेकिन यहाँ पर क्या है? मंदिर नहीं है। और इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार की अगर किसी की बनती है तो इसको अपन बोलते हैं मकबरे नुमा। किसके नुमा बोलते हैं? मकबरे नुमा। तो इसकी जो आकृति है वो किसी है? मकबरे नुमा है। क्या है? मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है। कौन? गोगा जी की जो धूल मेढ़ी है। धूल मेढ़ी कहाँ पर है अपनी? हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान में इनकी क्या बनी हुई है? धूल मेढ़ी बनी हुई है नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये है, ये गोगा जी की जो मेढ़ी है उसका आकार कैसा है? गोगा जी के मंदिर का तो गोगा मेढ़ी जो है अपनी मकबरे नुमा है। और उस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। उस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले किसी न किसी मुगल शासक ने बनवाया होगा, इसलिए इसकी आकृति कैसी है? मकबरे नुमा, है ना। बाद में इसका जो आधुनिकीकरण करवाया, है ना, जिसको मंदिर का रूप दिया, इसका आधुनिक निर्माता जिसको माना जाता है, आधुनिक निर्माता गोगा मेढ़ी का जो आधुनिक निर्माता जो है वो कौन है? तो वो है गंगा सिंह। कौन है? गंगा सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है? गंगा सिंह। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया। अब एक चीज आती है, उक्ति आती है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा, है ना। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गोगा जी का जो थान होता है वो कहाँ पर होता है? गोगा जी का थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है? गोगा जी का थान, है ना। खेजड़ी का वृक्ष है, उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या बना होता है? थान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा। अब क्या होता है? उस खेजड़ी वृक्ष के नीचे जैसे इस प्रकार का बना हुआ है मंदिर, तो उसमें क्या होगा? सर्प अंकित होगा, है ना। सर्प, सांप का एक प्रतिमा बनी होगी, सर्प अंकित होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो गोगा जी का अपने यही मेन चीजें याद रखना। मोहम्मद गजनवी ने युद्ध किससे किया?
किससे किया? गोगा जी से। आकृति कैसी है इस दूरमेढ़ी की या जो अपनी दड़मेढ़ी जिसको बोलते हैं, कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। मकबरे नुमा आकृति में क्या लिखा हुआ उस पर? बिस्मिल्लाह अंकित किया हुआ है। आधुनिक निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, मतलब खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका थान होता है? तो किसका थान होता है? गोगा जी का होता है। पिता का नाम जयवर सिंह, माता का नाम पाछल देवी, है ना। कहां पर शादी की थी? कहां की थी इन्होंने? कोलूमंड। कोलूमंड का संबंध किससे रखता है? अपने किससे रखता है? वो बाबूजी से। बाबूजी के बारे में एक बात और याद आ रही है जो आपको बता दूं। बाबूजी का भी जो फड़ है, अपने फड़ पढ़ा था अपने बाबा रामदेव जी की, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ ही पढ़ाई जाती है, लेकिन थ्योरी जाति के जो लोग होते हैं, है ना, वो इसका गायन करते हैं। अपन ने पहले बाबा रामदेव ने पढ़ा था, उसमें कामड़ जाति के लोग थे और यहाँ पर थ्योरी जाति के लोग होते हैं। और जो वहां पर ब्यावले वाचे जाते थे, यहाँ पर माठ वाद्य यंत्र के साथ उसका वाचन किया जाता है। फड़ का ये ध्यान रखना है। थोड़ा बाबूजी के बारे में इसको आप जहां पर लिखा उसमें थोड़ा नोट कर लेना। अब इनके मुख्य मंदिर आ जाते हैं। ये सब चीजें होने के बाद उनके मुख्य मंदिर की बात करते हैं अपन कि कहां-कहां इनके मंदिर बने हुए हैं। तो अपने राजस्थान में आपको क्या मिलता है देखिए। अभी अपन ने बात की उसके बारे में, अपन को गोगा जी के जो मुख्य मंदिर है उसकी बात करनी है। प्रमुख मंदिर, पहला जिसको बोलते हैं अपन दूरमेढ़ी या दड़मेढ़ी। दड़मेढ़ी कहां पर हो जाएगा बेटा? ये नौहर हनुमानगढ़। कहां पर हो जाएगा? नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है। दूसरी हो गई आपकी शीर्षमेढ़ी। ठीक है। कहां पर हो जाएगी ये आपकी? ददरेवा चूरू में, या ददेरवा भी बोलते हैं, ददरेवा भी बोलते हैं इसको। थोड़ा इसको नाम को आप देख लें, ददरेवा, ददेरवा। अब आगे देखिए आपकी तीसरा है जिसको खास प्रश्न यहां से बनता है, गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है? यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ध्यान से इसको लिखिएगा, नोट भी करिएगा, समझिएगा भी। गोगा जी की ओलड़ी ये कहां पर है भाइयों? तो ये है सांचौर। सांचौर कहां पर आता है? सांचौर आता है जालोर में। कहां पर आता है? जालोर डिस्ट्रिक्ट में। या आपको ध्यान रखना है। प्रमुख मंदिर तीन ही है, दूरमेढ़ी या दड़मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में जहां पर उनका दड़ गिरा था, शीर्षमेढ़ी कहां पर? ददरेवा चूरू में, और गोगामेढ़ी गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर में। इन तीनों चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यही तीन चीजें आपको महलों मंदिरों के बारे में पूछी जाएगी। गोनी लास्ट चीज अपन, क्या गोनी से क्या याद आ रहा है आपको? नीली घोड़ी, जिसको बप्पा घोड़ी भी बोला जाता है। नीली घोड़ी किसकी थी? घोड़ी नीली घोड़ी। तो नीली घोड़ी किसकी हुआ करती थी? गोगा जी की। किसकी? गोगा जी की। ठीक है, ये आपके सामने चीज। अब एक बात चीज और याद आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। 12 महीने होते हैं वर्ष में, ठीक है। इनका पुजारी कौन होता है उसकी बात करें तो एक महीना जो होता है, एक महीना जो पुजारी होता है वो कौन होता है? हिंदू, इस मंदिर में, है ना, जो मकबरे नुमा आकृति का। और 11 महीना कौन होता है? मुस्लिम। कौन होता है? मुस्लिम। याद रखना, गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होता है वो एक महीना कौन होता है आपका? हिंदू। और 11 महीने कौन पूजा करता है? मुस्लिम करता है। ठीक है। और गोगा जी का मेला कहां लगता है? गोगा जी का मेला लगेगा कहां पर? दूरमेढ़ी हनुमानगढ़ में। कब लगता है? गोगा नवमी को। कब लगता है? गोगा नवमी को। अब भैया गोगा नवमी आती कब है? गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को अपन क्या बनाते हैं? गोगा नवमी बनाते हैं। इस दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला। कहां पर? दूरमेढ़ी या दड़मेढ़ी कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में इनका प्रमुख मेला लगता है। तो एक महीना कौन रहेगा? पुजारी हिंदू, और बाकी कौन रहेगा? मुस्लिम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मंदिर ये पुजारी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको ये गोगा जी के बारे में पढ़ाया, इसको आप नोट करें और अच्छी तरीके से। तो अपन ने अभी तक अपन लोक देवताओं की बात कर चुके हैं। आगे इसी क्रम में पंचपीर में अपन बात करेंगे। एक छोटी सी जानकारी जो उनके बारे में पूछी जाती है, मेहाजी मंगलिया, मंगलिया मेहाजी जिसको बोलते हैं, है ना। तो आपके सामने मैंने आपकी सुविधा के लिए चीज लिख लगी है ताकि आपको लिखने में, क्योंकि इनका डिटेल ज्यादा नहीं इसलिए मैं आपको लिख पाया। बाकी सभी का डिटेल ज्यादा होने के कारण हम इसको आप लिख के आपके सामने बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें समझाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेगी
डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था आपके सामने होती जाएगी, उस समय आपको ये सभी चीजें लिखित रूप में आपको मिलेगी। हम आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक हमें प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब दें। आप जितना हौसला हमारा बढ़ाएंगे हम उसको अच्छी तरीके से काम करेंगे। नई और टीम को आपके साथ लेकर हम जल्द से आपके सामने और पेश होंगे, नए नए टीचरों के साथ, नई नई विषयों के साथ आपको नया नया ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। जन्म कब हुआ उनका? 14वीं शताब्दी में। कहां पर? भाद्रपद कृष्णाष्टमी। कहां? भाद्रपद। तिथि कौन सी हो गई आपकी? भाद्रपद कृष्णाष्टमी। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जन्माष्टमी भी अपन अभी गई है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को अपन क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। इसी दिन मेहाजी मांगलिया का क्या हुआ था? जन्म। इनके पिता का नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, साकला राजपूत थे। पिता का नाम था गोपाल राव सांगला। क्या नाम था उनका? गोपाल राव सांगला। मंदिर कहां बना हुआ? प्रश्न बनता है मेहाजी मांगलिया। बापड़ी जोधपुर का संबंध किस लोक देवता से, किस पंचपीर से? याद रखना, अपन लोक देवता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? पंचपीर की बात कर रहे हैं। तो बापड़ी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। गोड़ी या घोड़ा आपको पता ही है, घोड़ी का नाम गोनी पाके महकी रामलीला। मह की मेहाजी की कौन सी? किरण काबरा। तो ये घोड़ी का नाम हो गया आपका किरण काबरा। अब देखो इनको क्यों याद किया जाता है, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? इनकी मृत्यु लड़े, किसके साथ लड़े? जैसलमेर के एक शासक थे राणंगदेव, भाटी से युद्ध किया था। किसके लिए युद्ध किया था? गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को इन्होंने न्योछावर किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? मेहाजी मांगलिया। तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक राणंगदेव भाटी से युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए हुई थी, यानी वीर गति को वो प्राप्त हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? देखो इनका भी मंदिर होता है मांगलिया मेहाजी का। वहां पर क्या होता है? एक गोपा पुजारी, जिसको अपन गोपा बोलते हैं। लेकिन यहाँ की एक अलग सी विशेषता। क्या विशेषता? देखो, जो भी इस मंदिर का पुजारी बनेगा, गोपा बनेगा, उसके वंश की कभी भी वृद्धि नहीं होगी, मतलब उसके बेटा बेटी उत्पन्न नहीं होंगे, है ना। जो भी बना उसके मतलब आगे वंश वृद्धि नहीं होगी। तो वंश वृद्धि के लिए वो क्या लेते हैं? फिर गोद लेकर अपने वंश को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, ऐसे लोक देवता जिनके बोपे वंश वृद्धि नहीं होती है और वो गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो वो कौन सा है? मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है उसमें जो बोपा होता है उनमें वंश वृद्धि नहीं होती। इस चीज को याद रखना है। ये किसके समकालीन थे? ये जोधपुर के राव चुंडा के समकालीन थे। इन्होंने राव चुंडा को क्या दिया था? तलवार भेंट में दी थी। क्यों दी थी? कि अब वापिस वो अपना जो खोया हुआ राज्य था, है ना, राव चुंडा, जो जोधपुर में अपन जो पढ़ते हैं राव चुंडा को पढ़ते हैं, तो उस समय इनका जो खोया हुआ शासन था उसको वापस प्राप्त करने के लिए इन्हें आशीर्वाद दिया था और उनको तलवार भेंट की थी। ठीक है, तो ये आपके सामने आज हमने कुछ पंचपीर के बारे में बात की। अपन ने सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़े? बाबूजी के बारे में, बाबूजी राठौड़, फिर गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ा और फिर अपन ने इसके बारे में पढ़ा मेहाजी मांगलिया के बारे में। तीनों को आप अच्छी तरीके से पढ़े। कल का जो पढ़ाया हुआ इसको वापस रिपीट करें, वीडियो को बार बार देखें, अपने नोट्स बनाएं। अगर आप बनाओगे तो आपका ये जो लोक देवता का टॉपिक है, जहां से 2-3 जो भी क्वेश्चन आए वो अच्छी तरीके से आपके सामने क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमारा हौसला आप बढ़ाते रहें, आपको हौसला हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।